इसके बाद हम देखते हैं देवताओं की संख्या। तो देवता की संख्या के संदर्भ में कहा गया है जो कि एक प्रकार के होंगे, अत्र सामान्य तो रूपे वहीं पर कहीं पर कह रहे हैं जो कि यूजीसी 3 प्रकार के होंगे, कहीं पर कहा जा रहा है बहुत प्रकार के होंगे। व्याख्यानम दीयते। अब पहले देखिए 3 प्रकार की जो कहा गया है, कह रहा है तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। और ये 3 प्रकार के देवता कैसे कहे गए हैं, तो कह रहे हैं ये देवासो दिव्य एकादशस्तः पृथिव्याम एकादशस्तः अपसुक्षितो महीने एकादशस्तः ते देवासो जगिमं जुकध्वम। कह रहे हैं जो कि जो देवता जो है वह द्युलोक में, जो पृथ्वी लोक में अर्थात 11-11 ग्रुप में है, जो अपसु अर्थात ये कौन सा लोक होगा, अपसु महीनों, ये अंतरिक्ष लोक के जो देवता हैं, ये यहाँ पर यज्ञ के संदर्भ में उनको आहुति दी जा रही है। फिर यहाँ पर बताया गया है अग्नि जो है वह पृथ्वी स्थानीय देवता है, वायुर्वा इंद्रोवा अंतरिक्ष स्थान, वायु और इंद्र जो है वह पृथ्वी स्थान, वायुर्वा इंद्रोवा अंतरिक्ष स्थान, सूर्य जो है वो द्विस्थानीय है। और ये कह रहे हैं जो कि ये सब एक ही स्थान के होने के बावजूद प्रत्येक एक जो है ये इनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम एकत्व की बात अगर करते हैं तो वहां पर कहा गया है जो कि अपिबा कर्म पृथकत्वात् यथा होता अध्यर्यु होम उद्गातेषु एकस्य सतः सामान्यम। हाँ, कहा जा रहा है जैसे एक ही व्यक्ति होता अध्वर्यु उद्गाता आदि के रूप में अलग अलग रूप में होता है, उसी तरह बताए गए हैं। वस्तुतः वह होता एक ही है, अर्थात देवता एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न कार्य के कारण उनको भिन्न भिन्न बताया गया है। अभी जो आपने 3 बताया है इसको ये नहीं मानते हैं, ये मानते हैं क्या, क्योंकि वस्तुतः देवता तो है एक ही, लेकिन जिस समय में जो कार्य करते हैं उनको उस रूप में माना जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति है, वह कभी पति के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में रोल प्ले करता है, उसी तरह देवता भी रोल प्ले करते हैं। कभी जो कार्य जिस समय में करते हैं उस रूप में उनको देखा जाता है। और उदाहरण भी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं जो कि सामान्य संचरणशील वायु, सामान्य संचरणशील वायु जो होते हैं उनको वायु कहा जाता है, लेकिन वही वर्षाकारक वायु जो होते हैं उनको इंद्र कहा दिया जाता है। अर्थात ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया है जो कि देवता तो एक ही है, लेकिन उनको कर्म के कारण अलग अलग नामों से हम जान लेते हैं। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं कि सामान्य संचरणशील वायु जो होता है उसको वायु कहते हैं, लेकिन जब वो वर्षाकारक हो जाता है तो उसको आप इंद्र कह देते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, कार्य भेदेन देवता विभिन्न अभिधानों से अभित होते हैं। कार्य के भेद से देवता विभिन्न अभिधानों से अभित होते हैं, किंतु देवता है वस्तुतः एक ही। तो तृत्व आपने देखा था, उसके बाद एकत्व देखा। अब इसके बाद देखते हैं बहुत्व। बहुत्व की बात करते हैं, कह रहे हैं एकत्व तृत्व मतम खंडयन बहुत्ववाद स्थापना। कह रहे हैं एकत्ववाद और तृत्ववाद जो है इसका खंडन करके बहुत्ववाद की स्थापना करते हैं। कहते हैं अपिवा पृथक स्युः पृथक ही स्तुतियो भवन्ति तथा ही अभिधानानि। कह रहे हैं जो कि ये जो आप कह रहे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये मान लीजिए कि वो पृथक ही देवता है, क्योंकि पृथक ही इनका नामकरण किया गया है, पृथक ही इनके कार्य हैं। और निरुक्त में कह रहे एकस्यैव बहुनि नामानि भवितुमर्हति। निरुक्त कार्य जो है कह रहे हैं जो कि एक जो है उन्हीं के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कर्मानुसारेण एतत् कर्म पृथकत्वात् इति याज्ञिकाः देवतात्रयम् और तासाम। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो कि ये जो कहा गया है बहुत्ववाद के खंडन के संदर्भ में जो कहा गया है वो मूलतः यही है जो कि या तो ये पृथक ही होंगे और इनका अभिधान अलग अलग होगा। और जब निरुक्तकार की बात यहाँ पर देख रहे हैं तो कह रहे हैं जो कि एक के ही अलग अलग नाम हो सकते हैं, कर्मानुसार इनके अलग अलग कर्म की पृथकता के कारण इस तरह होता है। और याज्ञिक जो है उसमें एक बात कहते हैं जो कि अगर देवता 3 ही हैं तो इनके नाम अलग अलग क्यों होंगे। वस्तुतः यहाँ पर है जो कि तृत्ववाद जो हमने देखा था वो देवताओं के 3 श्रेणी में जो विभाजित किया गया था, जो कि तीनों लोगों से संदर्भित, एक 11-11 कैटेगरी बना करके 33 की बात। तो इस दृष्टि से उनको 3 तरह के देवता माने गए। तृत्व की बात वहां पर कल्पना की गई, लेकिन उसके बाद जब एकत्व की बात करते हैं तो कह रहे हैं जो कि एक ही जो है
भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न कर्म के कारण जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो कि ऐसा कैसे हो सकता है जो कि काम अलग अलग करेगा एक ही व्यक्ति, और दूसरा है जो कि देवता अगर 3 ही है तो फिर इनका स्तुति अलग अलग तरह से क्यों किया जाता है, क्या क्यों किया जाता है, देव तृतीय के संदर्भ में कहा जाता है, और एकत्व अगर कह रहे हैं तो फिर उनका नाम ऐसे अलग अलग क्यों है। ये बहुतवाद की कल्पना क्यों हुई है, क्योंकि अगर आप जैसे आप ये याज्ञिक जो है उनका ये मत उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर देवता को एक ही मान लिया जाए तो फिर उनके कर्म में समस्या आएगी। जो कि वो कहते हैं हम अग्नि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो कहते हैं जो वरुण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो कहेंगे सबको सेंट्रलाइज कर दीजिए और एक ही यज्ञ कर दीजिए, अगर आप एक ही देवता मानते हैं। तो इसलिए उनकी ये अपनी तकनीकी समस्या है, जो कि इस कारण से वो एक देवता नहीं मान सकते हैं। इसलिए ये वो बहुत सारे देवताओं को मानते हैं। अब इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारा काम था कि समाधान करना, तो हमारा मतलब निरुक्तकार जो है इनका कार्य तो समाधान करना। तो ये कहते हैं जो कि तत्र स्थानैकत्वं संभोगैकत्वं च तत्र स्थानैकत्वं संभोगैकत्वं च उपेक्षितव्यं, यथा पृथिव्याः मनुष्याः पशवो देवाः पृथिव्याः पर्जन्येन च वायवित्वाभ्यां च संभोगो अग्निना च इतरेतरस्य लोकस्य एतत् नरराष्ट्रमिव। ये समन्वय जो है उसके लिए एक सूत्र ध्यान में रखेंगे, कहा गया है एतत् नरराष्ट्रमिव। जैसे मनुष्य की कल्पना करते हैं आप और राष्ट्र की कल्पना करते हैं, इसी दृष्टि से कहा जा सकता है। जो कि आप तृप्त की बात करें या बहुत की बात करें, बहुत की बात करें, वो किस तरह की बात हो गई, जैसे कि आप एक मनुष्य की कल्पना करते हैं, मनुष्य मतलब एक नागरिक के रूप में अगर देखते हैं आप, तो वो आपको 1.25 अरब दिखाई पड़ेगा, और अगर आप राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो वयम भारतीय एक रूप में हम देखते हैं। तो ये देवता के संदर्भ में भी है, क्योंकि अलग अलग अगर आप देखते हैं तो वहां पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, और अगर आप उनको समग्र रूप से देखते हैं तो फिर वहां पर वो देवता एक ही है।